मगर एक तीसरी कैटेगरी है। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा, लंगड़ा घोड़ा। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी में नेताओं की कैटेगरी बताई थी और पार्टी नेताओं की तुलना घोड़ों से की थी। राहुल गांधी ने बताया था कि पार्टी में 3 तरह के घोड़े हैं, एक तो बारात वाले, एक रेस वाले घोड़े, और तीसरी कैटेगरी जो उन्होंने बताई थी उसमें कहा था कि कुछ नेता लंगड़े घोड़ों की तरह है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि पार्टी में जो ये 3 तरह के घोड़े हैं, इनमें जो रेस वाले घोड़े हैं उन्हें पार्टी बारात में नाचने के लिए भेज देती है और जो बारात वाले हैं उन्हें रेस में दौड़ा देती है। अब पार्टी ऐसा नहीं करेगी। अब जो रेस का घोड़ा है उसे रेस में दौड़ाया जाएगा और जो बारात के घोड़े हैं उन्हें बारात में नाचने के लिए भेजा जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी ने एक तीसरी कैटेगरी भी बताई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ कांग्रेसी नेता लंगड़े घोड़े की तरह भी हैं, जो ना तो खुद काम करते हैं और ना ही किसी को काम करने देते हैं। अब वक्त आ गया है, ऐसे नेताओं को रिटायर कर देना चाहिए। इसमें उन्होंने यह भी कहा था कि जो लंगड़े घोड़े हैं वो घास खाएं, पानी पिए, आराम करें, बस किसी को तंग ना करें। यदि किसी को परेशान किया, यदि काम करने वाले नेताओं को काम नहीं करने दिया तो ऐसे नेताओं पर फिर कार्रवाई होगी। आज हम कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान आपको यहां सुनवाएंगे, उन बयानों की चर्चा हम यहां करेंगे और इस पूरी वीडियो के माध्यम से हम राहुल गांधी से पूछना चाहेंगे कि इन नेताओं को वो किस कैटेगरी में रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव के बाद 10 मई को अचानक हुए सीज फायर की घोषणा ने सबको चौंका दिया था और इस पर भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका किसी को भी गले से नहीं उतर रही थी। गुस्से में हर कोई मोदी सरकार को कोस रहा था। कांग्रेस सहित सारा विपक्ष सरकार की घेराबंदी करने में लगा हुआ था। ऐसे में कांग्रेस के 2 बड़े नेता सलमान खुर्शीद और शशि थरूर ने सीज फायर पर ट्रंप की भूमिका को नकारते हुए सरकार का समर्थन किया था, जबकि बाद में खुद राहुल गांधी ने पीएम का मजाक उड़ाते हुए नरेंद्र सरेंडर वाला बयान दिया था। तो अब सवाल यह है कि अपने नेताओं की तुलना घोड़ों से करने वाले राहुल गांधी यह बताएं कि उन्होंने कांग्रेस के इन नेताओं की जो घोड़ों वाली कैटेगरी बताई थी उसमें ये दोनों नेता किस कैटेगरी के हैं। हालांकि शशि थरूर को तो हाईकमान कई बार दायरे में रहने की नसीहत देते हुए पार्टी की खींची लक्ष्मण रेखा पार न करने की चेतावनी दे चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सलमान खुर्शीद या शशि थरूर ही कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा रहे हैं, बल्कि पार्टी के तुरप के इक्का कहे जाने वाले सीनियर नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपने नए बयान से मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी पार्टी को थोड़ा असहज कर दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, तुर्की द्वारा साइप्रस की अवैध रूप से कब्जाई की गई भूमि पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कदम स्वागत योग्य है। मैं लंबे समय से इसकी वकालत करता रहा हूं, हालांकि देर आए दुरुस्त आए। बस बहुत हो गया। साइप्रस के साथ खड़े हों, संप्रभुता की मांग करें, विस्तारवाद का विरोध करें। जाहिर है उनका यह बयान कांग्रेस के सामान्य रुख से अलग हटकर था। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के सिर्फ एक वरिष्ठ नेता ही नहीं है, बल्कि वह पार्टी के प्रमुख विधि विशेषज्ञ और रणनीतिकार भी हैं। उनका प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर इस तरह खुलकर समर्थन करना राहुल गांधी और पार्टी हाईकमान के लिए राजनीतिक असहजता का कारण बन सकता है, विशेषकर तब जब कांग्रेस हमेशा से मोदी की विदेश यात्राओं को इवेंट मैनेजमेंट कहकर खारिज करती आई है। सिंघवी का यह बयान पार्टी के अंदर और बाहर एक नई बहस छेड़ सकता है। तो यह बात हुई अभिषेक मनु सिंघवी की।
अब बात करते हैं कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की। पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई थी, उस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कहा था, जिस पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह सुनिए कि मोदी ट्रंप के बीच हुई बातचीत पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विदेश सचिव के इस बयान को झूठा करार देते हुए व्हाइट हाउस का पुराना ट्वीट साझा कर दिया। इस पर बीजेपी ने जब उन्हें घेरना शुरू किया तो जयराम रमेश को मामला रफा दफा करने के लिए माफी मांगनी पड़ी। क्या है पूरा मामला, यह हम आपको बताते हैं। दरअसल जयराम रमेश ने कहा, आज खबर आई कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट फोन पर बात हुई। ट्रंप ने जो कहा और हमें जो बताया गया उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पीएम मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलाकर सब कुछ साफ करना चाहिए। निकाला ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। जयराम रमेश से या तो खुद या फिर उनकी रिसर्च टीम से विदेश सचिव के बयान पर रिएक्ट करने की जल्दबाजी में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई और बीजेपी ने उस गड़बड़ी पर जयराम रमेश को घेरना शुरू कर दिया। बता दें कि कैमरे के सामने जयराम रमेश जिस प्रेस नोट की बात कर रहे थे, वास्तव में वो काफी पुराना है। इसे लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी जयराम रमेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तरह जयराम रमेश भी जन्मजात झूठे हैं। वो जिस प्रेस नोट की बात कर रहे हैं वो जनवरी 2025 का है। आज की बातचीत को लेकर व्हाइट हाउस ने अभी तक कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया है। यानी जयराम रमेश बीजेपी पर हमला कर चाहते तो थे मोदी को घेरना, लेकिन जल्दबाजी में जून 2025 की मोदी ट्रंप की ताजा बातचीत पर रिएक्ट करते हुए व्हाइट हाउस का जनवरी 2025 का प्रेस नोट पढ़ गए। खुद की और पार्टी की फजीयत होते देख कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने बयान पर माफी मांगते हुए कहा, मैं नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझसे एक गलती हुई और मैंने उसे तुरंत सुधारा है। कृपया मेरे इस वक्तव्य का संज्ञान लें। अब घूम फिरकर सवाल यही उठता है कि अपने नेताओं की जो कैटेगरी राहुल गांधी ने बताई है, उस पर इन सारे नेताओं की कैटेगरी कौन सी है? ये बारात वाले घोड़े हैं या रेस वाले या फिर लंगड़े घोड़े? क्योंकि ये सब कांग्रेस के न सिर्फ पुराने नेता हैं बल्कि पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। अब इस सारी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।